So hello students, once again welcome back to Prakashan classes and this is going to be lecture number 5 for the topic partnership. Already हम लोगों ने last 4 videos cover कर रखा है, last 4 lectures cover कर रखा है, प्रॉपर प्लेलिस्ट बना हुआ है. अगर अभी तक उस क्लासेस को कंप्लीट नहीं किया तो पहले उस क्लास को कंप्लीट कर लेना, उसके बाद यहाँ से टॉपिक स्टार्ट करना. आज का टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे, कॉपी में हेडिंग दे देंगे ड्राइंग्स. ड्राइंग्स देखो, पार्टनरशिप अकाउंटिंग के कंटेक्स्ट में हमको याद रखना है कि ड्राइंग्स दो तरह का होता है. एक होता है आउट ऑफ कैपिटल, एक होता है आउट ऑफ कैपिटल और दूसरा होता है आउट ऑफ प्रॉफिट. आउट ऑफ प्रॉफिट, ठीक है. ड्राइंग्स दो तरह का रहेगा, एक होगा आउट ऑफ कैपिटल, एक होगा आउट ऑफ प्रॉफिट. व्हेन वी से ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल, मतलब पार्टनर्स ने जो ड्राइंग्स किया है वो अपना कैपिटल निकाला है. और जब हम लोग ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल करेंगे तो बिजनेस का जो कैपिटल है या फिर पार्टनर्स का जो कैपिटल का बैलेंस है वो डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है. सो ड्राइंग्स जब भी आउट ऑफ कैपिटल होता है तो पार्टनर्स का कैपिटल का बैलेंस, बिजनेस का जो कैपिटल है वो कम हो जाता है. व्हेन वी से ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट, मतलब पार्टनर्स ने अपना कैपिटल को टच नहीं किया है, कैपिटल से पैसा विड्रॉ नहीं किया है, बिजनेस का प्रॉफिट्स विड्रॉ किया है. क्लियर. जैसे मान लो 4 पार्टनर है ए बी सी डी, ठीक है. अब बी जो है वो फ्रीक्वेंटली बहुत ज्यादा ड्राइंग्स कर रहा है, तो ए सी और डी को ये बात ना पसंद नहीं आ रहा है कि बी जो है इतना ज्यादा फ्रीक्वेंटली ड्राइंग्स कर रहा है. ड्राइंग्स करने से तो बिजनेस का कैपिटल कम हो जाएगा, ठीक है. बिजनेस का जो प्रॉफिटेबिलिटी है, प्रॉफिट अर्निंग पावर है वो कम हो जाएगा. सो जब बी ड्राइंग्स कर रहा था ना तो ए सी और डी ने बोला कि बी देखो, तुम जब भी ड्राइंग्स करोगे, प्रॉफिट से पैसा निकालोगे, तुमको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स देना पड़ेगा, ठीक है. मतलब जब भी पार्टनर ड्राइंग्स करता है आउट ऑफ प्रॉफिट, देन पार्टनर इज लायबल टू मेक द पेमेंट फॉर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स. मतलब ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट करने पे क्या चार्ज करते हैं पार्टनरशिप फॉर्म, पार्टनर से क्या चार्ज करते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स. लेकिन अगर पार्टनर कैपिटल विड्रॉ करेगा, if the drawings are made out of capital, तब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज नहीं करेंगे. वो किसको अफेक्ट करेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को. जब पार्टनर ड्राइंग्स करेगा आउट ऑफ कैपिटल, वो किसको अफेक्ट करेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को अफेक्ट करेगा. बट जब पार्टनर ड्राइंग्स करेगा आउट ऑफ प्रॉफिट, देन वो किसको अफेक्ट करेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को अफेक्ट करेगा. तो लिखेंगे whenever drawings are made out of capital, comma, it affects interest on capital. जब भी पार्टनर ड्राइंग्स करेगा आउट ऑफ कैपिटल, तब वो किसको अफेक्ट करेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को अफेक्ट करेगा, ठीक है. लेकिन जब भी पार्टनर ड्राइंग्स करेगा आउट ऑफ प्रॉफिट, कैपिटल से पैसा विड्रॉ नहीं कर रहा है, प्रॉफिट से पैसा विड्रॉ कर रहा है, बिजनेस का जो प्रॉफिट्स है उससे पैसा विड्रॉ कर रहा है, उससे ड्राइंग्स कर रहा है. सो व्हेनेवर द ड्राइंग्स are made out of profits, whenever the drawings are made out of profits, it affects interest on drawings. इसका मतलब यहां से हम लोग ये बात क्लियर कर ले रहे हैं कि अगर पार्टनर पैसा विड्रॉ कर रहा है अपने कैपिटल से तो किसको इंपैक्ट आएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे इंपैक्ट आएगा. लेकिन अगर पैसा विड्रॉ कर रहा है, पार्टनर ड्राइंग्स कर रहा है, बिजनेस का प्रॉफिट से पैसा विड्रॉ कर रहा है, तब किस पे इंपैक्ट आएगा, कौन अफेक्ट होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पे अफेक्ट आएगा. तो अभी तक हमने क्या देखा कि ड्राइंग्स दो तरह का होता है, एक होता है आउट ऑफ कैपिटल और एक होता है आउट ऑफ प्रॉफिट. जब पार्टनर ड्राइंग्स करेगा, अपना कैपिटल विड्रॉ करेगा बिजनेस से, तो बिजनेस से उसका कैपिटल का बैलेंस कम हो जाएगा, तो अकॉर्डिंगली उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी कम मिलेगा. लेकिन जब पार्टनर ड्राइंग्स करेगा आउट ऑफ प्रॉफिट, तब कैपिटल को तो टच नहीं करेंगे, कैपिटल तो इंटैक्ट बना रहेगा.
बट प्रॉफिट से पैसा निकालने पे जो पार्टनर है ही इज लायबल टू मेक द पेमेंट फॉर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ठीक है, पार्टनर इज लायबल टू मेक द पेमेंट फॉर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, उससे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज किया जाएगा। क्लियर? तो ये था हम लोग का आज पहला टॉपिक। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एक एग्जांपल हम लोग करेंगे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कैसे करते हैं, ठीक है। ए एंड बी वर पार्टनर्स इन अ फर्म विद कैपिटल्स ऑफ ₹2 लाख एंड ₹1 लाख रेस्पेक्टिवली, और इसमें थोड़ा लिख लेंगे ऑन 1 जनवरी 2024. So A and B were partners in a firm with capitals of ₹2 lakh and ₹1 lakh respectively on 1 January 2024. मतलब बिगिनिंग ऑफ द ईयर में A का कैपिटल का बैलेंस कितना था? 2 लाख था, और B का कैपिटल का बैलेंस कितना था? 1 लाख रुपया था 1 जनवरी को। उसके बाद A और B ने एडिशनल कैपिटल भी लाया है ड्यूरिंग द ईयर, बिजनेस में कैपिटल वो लेके आया है, एंड दे हैव मेक ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल, उन्होंने कैपिटल भी विड्रॉ किया है। तो एडिशनल कैपिटल ब्रॉट इन, ए 1 लाख रुपए एडिशनल कैपिटल लेके आए कितना तारीख को? 1 मई 2024। बी 80,000 रुपए कैपिटल लेके आए कितना तारीख को? 15 सितंबर 2024, ठीक है। कैपिटल विड्रॉन, ए ने ड्राइंग्स किया है आउट ऑफ कैपिटल, कैपिटल विड्रॉ किया है 60,000, और ऐसा उसने कब किया है? 1 अगस्त 2024 को। और बी ने कैपिटल विड्रॉ किया है 40,000, और ऐसा उसने कब किया है? ऑन 1 अक्टूबर 2024, ठीक है। कैलकुलेट करना है हम लोग को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है एट द रेट 5% पर एनम, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5% पर एनम फॉर द ईयर एंडिंग का रेट है 31 दिसंबर 2024। तो ये हमारा क्वेश्चन हम लोग को दिया हुआ है। लेट्स स्टार्ट विद द सॉल्यूशन। हम देख सकते हैं कि दोनों ही पार्टनर ने बिजनेस स्टार्ट एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, उनके पास कैपिटल का बैलेंस था 2 लाख और 1 लाख। ये एक एग्जिस्टिंग बिजनेस है, यहाँ पे ए और बी ने कोई नया बिजनेस स्टार्ट नहीं किया है, दिस इज एन एग्जिस्टिंग बिजनेस। तो ए और बी क्या करेंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का हम उसका कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। ए कुछ एडिशनल कैपिटल लेके आया है, फिर ए ने ड्राइंग्स किया है आउट ऑफ कैपिटल, सिमिलरली बी भी कुछ एडिशनल कैपिटल लेके आया है और बी ने भी ड्राइंग्स किया आउट ऑफ कैपिटल। सो लेट अस कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इंडिविजुअली फॉर पार्टनर ए एंड देन फॉर पार्टनर बी। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इस सिचुएशन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट करना है वो देखते हैं। तो पार्टनर ए के लिए हम लिखेंगे, देखो पार्टनर ए का जो कैपिटल था एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, ए एंड बी वर पार्टनर्स इन अ फर्म विद कैपिटल्स ऑफ ₹2 लाख एंड ₹1 लाख रेस्पेक्टिवली ऑन 1 जनवरी 2024। एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर 1 जनवरी 2024 को ए का जो कैपिटल था वो 2 लाख रुपया था। ए का कैपिटल कितना था? 2 लाख रुपया था। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 5% है, ठीक है। ए का कैपिटल देखो 2 लाख रुपया था एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है, और ए जो है वो एडिशनल कैपिटल लेके आया 1 लाख रुपया, कितना तारीख को लाया? 1 मई 2024। ए एडिशनल कैपिटल लेके आया 1 लाख रुपया, कितना तारीख को लेके आया? 1 मई 2024। एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर 1 जनवरी को ए का कैपिटल कितना था? 2 लाख। एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर 1 जनवरी को ए का कैपिटल कितना था? 2 लाख रुपया। ए एडिशनल कैपिटल 1 लाख रुपया लेके आया कितना तारीख को? 1 मई 2024। मतलब जनवरी में उसका कैपिटल 2 लाख रुपया था, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 4 महीना तक बिजनेस में ए का कैपिटल 2 लाख रुपया था। 4 महीना तक बिजनेस में जो ए का कैपिटल था वो कितना था? 2 लाख रुपया था। तो 2 लाख रुपया कैपिटल था जनवरी में, फरवरी में, मार्च में, एज वेल एज अप्रैल में। बिकॉज ए एडिशनल कैपिटल 1 लाख रुपया कब लेके आया? 1 मई 2024। इसका मतलब 30 अप्रैल तक ए का कैपिटल बिजनेस में कितना था? 2 लाख रुपया था। तो 2 लाख रुपया के ऊपर 5%, इसलिए 5/100, 5% का मतलब होता है 5/100 इंटू 4/12, क्योंकि साल में 12 महीना होता है, और 4 महीना, 12 महीना में 4 महीना उसका कैपिटल 2 लाख रुपया था, ठीक है। ये 4 महीना कहां से आया? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 4 महीना तक उसका कैपिटल 2 लाख रुपया था। फिर एक प्लस का साइन देंगे। अब देखो ए जैसे ही 1 लाख रुपया एडिशनल कैपिटल लाया, पहले से ही उसका बिजनेस में 2 लाख रुपया का कैपिटल था, पहले से ही बिजनेस में कैपिटल ए के नाम पे 2 लाख रुपया का था। ए 1 लाख रुपया एडिशनल कैपिटल और लेके आया,
तो 2 लाख रुपया कैपिटल पहले से ही था, 1 लाख रुपया और लेके आया, तो उसका कैपिटल 1 मई ऑनवर्ड्स कितना हो गया? 3 लाख। 1 मई ऑनवर्ड्स उसका कैपिटल कितना हो गया? 3 लाख रुपया। फ्रॉम द 1 मई ऑनवर्ड्स 2024 उसका कैपिटल कितना हो गया? 3 लाख रुपया। तो 3 लाख रुपया कैपिटल के ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट वही रहेगा 5%। तो ए का कैपिटल 2 लाख से हो गया 3 लाख, क्योंकि वो एडिशनल कैपिटल लेके आया था। ए का कैपिटल प्रीवियसली 2 लाख था, वो एडिशनल कैपिटल 1 लाख रुपया लेके आया 1 मई को, तो 2 लाख से उसका कैपिटल 1 लाख से बढ़ा। 2 लाख कैपिटल पहले से था, 1 लाख से बढ़ा, तो टोटल कैपिटल 1 मई को कितना हो गया? 3 लाख रुपया। और देखो ए ने कैपिटल विड्रॉ किया है, कब विड्रॉ किया है? 1 अगस्त को 60,000 विड्रॉ किया उसने। इसका मतलब मई, जून, जुलाई, ये 3 महीना है ना, जुलाई के बाद तो अगस्त आ जाता है, तो मई मंथ, जून एंड जुलाई, ये 3 महीना तक उसका कैपिटल कितना था बिजनेस में? टोटल कैपिटल 3 लाख रुपया था। 3 महीना तक ए का कैपिटल कितना था बिजनेस में? 3 लाख रुपया था। कौन सा 3 महीना? मई, जून एंड जुलाई, इस 3 महीना के लिए ए का जो कैपिटल था वो बिजनेस में 3 लाख रुपया था। तो 12 महीना में देखो 4 महीना तक ए का कैपिटल 2 लाख रुपया था। ये 4 महीना कौन सा है? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। 12 महीना में 3 महीना ए का कैपिटल 3 लाख रुपया था। ये 3 महीना कौन सा है? मई, जून एंड जुलाई। और 3 लाख रुपया टोटल कैपिटल में से ए ने विड्रॉ कर लिया 60,000। 3 लाख रुपया का टोटल कैपिटल में से ए ने विड्रॉ कर लिया कितना? 60,000। 3 लाख का टोटल कैपिटल था, उसमें से अगर 60,000 विड्रॉ कर लिया तो नेट में कितना कैपिटल बचा ए के पास? आंसर है 2,40,000। 2,40,000। तो 2,40,000 के ऊपर 5% के हिसाब से 1 अगस्त से लेके ईयर एंडिंग का डेट 31 दिसंबर तक, 1 अगस्त से लेके ईयर एंडिंग का डेट 31 दिसंबर तक काउंट करके देखो कितना महीना होता है? अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। इट्स कमिंग टू 5 मंथ्स। तो 5/12 मतलब हम चेक कर रहे हैं कि ए का कैपिटल पहला 4 महीना में 2 लाख था, फिर ए का ओवरऑल कैपिटल मई, जून एंड जुलाई 3 महीना के लिए 3 लाख था, फिर ए का कैपिटल क्योंकि इसने 60,000 विड्रॉ कर लिया अपना कैपिटल से, 3 लाख का कैपिटल था, 60,000 विड्रॉ कर लिया, तो उसका कैपिटल कितना रह गया? 2,40,000। 5% के हिसाब से 5 महीने का इंटरेस्ट। 5 महीना कहां से आया? 1 अगस्त से लेके 31 दिसंबर तक। काउंट करके देखो 1 अगस्त से 31 दिसंबर तक 5 महीना होता है। इस तरह से 12 महीने का कैलकुलेशन हो गया। क्लियर? अब इसको हम लोग फटाफट सॉल्व कर देंगे। ठीक है, फटाफट हम लोग सॉल्व कर देंगे। तो 2 लाख रुपए के ऊपर 5% होता है पूरा साल के लिए 10,000। 10,000 इंटू 4/12। ठीक है, 10,000 इंटू 4/12। So 10,000 into 4/12, it's coming to 3,333। पॉइंट के बाद भी 33 है, उसको हम लोग स्किप कर सकते हैं। प्लस 3 लाख रुपया के ऊपर 5% होता है 15,000। 15,000 इंटू 3/12, इट्स कमिंग टू 3,750। 3,750 एंड 2,40,000 के ऊपर 5% के हिसाब से 5 महीने का इंटरेस्ट होता है 5,000। 2,40,000 के ऊपर 5% के हिसाब से 5 महीने का इंटरेस्ट बनता है 5,000। ठीक है, इन तीनों को जब हम ऐड करेंगे तो हमको ए का टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पता चल जाएगा। 5,000 प्लस 3,750 प्लस 3,333 आंसर आ रहा है। ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ रहा है 12,083। ये आ गया ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये निकल गया ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब सिमिलरली हम लोग बी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे। सिमिलरली हम लोग बी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे। तो हम लोग चेक करेंगे बी का कैपिटल एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर कितना था। बी का कैपिटल एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर था 1 लाख। 1 जनवरी को था 1 लाख।
बी का कैपिटल एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर था 1 लाख, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 5% है, और 1 जनवरी के बाद देखो बी का कैपिटल में चेंज कितना तारीख को आया 15 सितंबर को। बी का कैपिटल में चेंज कितना तारीख को आया 15 सितंबर को। मतलब जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, ठीक है, और सितंबर का हाफ मंथ, साढ़े 8 महीना तक बी ने अपना कैपिटल चेंज नहीं किया था। साढ़े 8 महीना तक बी ने अपना कैपिटल चेंज नहीं किया था। जनवरी से लेके 15 सितंबर तक काउंट करेंगे, साढ़े 8 महीना होता है। जनवरी से लेके 15 सितंबर तक काउंट करेंगे। 1 जनवरी में ए का बी का कैपिटल था 1 लाख रुपया। 1 जनवरी को बी का कैपिटल था 1 लाख रुपया, और बी ने अपना कैपिटल में चेंजेस कब लाया है 15 सितंबर को। मतलब 1 जनवरी से लेके 14 सितंबर तक या 15 सितंबर का सुबह तक बी का कैपिटल अनचेंज था, और वो कितना था 1 लाख रुपया था। तो 1 लाख रुपया के ऊपर 5% के हिसाब से 8.5 महीने का इंटरेस्ट। 8.5 महीना कैसे होगा, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर का हाफ मंथ, 8.5 मंथ्स। क्लियर। फिर देखो बी एडिशनल कैपिटल कितना लाया 80,000। पहले से बी का कैपिटल 1 लाख था, वो एडिशनल कैपिटल 80,000 लाया। पहले से ही बी का कैपिटल 1 लाख था, वो एडिशनल कैपिटल कितना लेके आया 80,000 लेके आया। तो उसका ओवरऑल कैपिटल कितना हो गया, बी का ओवरऑल कैपिटल कितना हो गया 1,80,000। पहले से ही बी का कैपिटल 1 लाख था, वो एडिशनल कैपिटल 80,000 लाया, तो उसका ओवरऑल कैपिटल कितना हो गया 1,80,000। एंड 15 सितंबर को 80,000 लाने के बाद, 80,000 बिजनेस में कैपिटल, फर्दर कैपिटल लाने के बाद, देखो बी ने विड्रॉ कब किया कैपिटल से, ड्रॉइंग्स कब किया 1 अक्टूबर को। मतलब सितंबर का रिमेनिंग हाफ मंथ, सेकेंड हाफ मंथ, ठीक है, ये 0.5 मंथ, ठीक है, 0.5 मंथ, हाफ मंथ ही हो रहा है ना। 15 सितंबर के बाद देखो 30 सितंबर तक हाफ मंथ होता है, क्योंकि 1 अक्टूबर को तो उसका कैपिटल फिर से चेंज हो गया। तो 0.5 हाफ मंथ मतलब 0.5 मंथ डिवाइडेड बाय 12। 12 महीना में 8.5 महीना उसका कैपिटल 1 लाख था। 12 महीना में हाफ मंथ के लिए उसका कैपिटल 1,80,000 हुआ था, और 1,80,000 का कैपिटल से उसने देखो फिर से कितना ड्रॉइंग्स कर लिया आउट ऑफ कैपिटल 40,000। 1,80,000 का कैपिटल में से फिर से बी ने कितना ड्रॉइंग्स कर लिया आउट ऑफ कैपिटल 40,000। तो 1,80,000 में से अगर 40,000 का ड्रॉइंग्स कर लिया उसने, तो उसका रिमेनिंग कैपिटल कितना बच जाएगा 1,40,000। 1,40,000 1 लाख का कैपिटल में से, सॉरी 1,80,000 का कैपिटल में से बी ने ड्रॉइंग्स कर लिया आउट ऑफ कैपिटल 40,000, और ये ड्रॉइंग्स उसने कितना तारीख को किया 1 अक्टूबर। मतलब 1 अक्टूबर से लेके ईयर एंडिंग 31 दिसंबर तक, 1 अक्टूबर से लेके ईयर एंडिंग 31 दिसंबर तक काउंट करके देखो 3 महीना होता है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। 3 महीना के लिए उसका कैपिटल कितना था 1,40,000। 1,40,000 उसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% इंटू 3/12। एक चीज और नोटिस करना, 8.5 प्लस 0.5 होता है 9, एंड 9 प्लस 3 होता है 12। देखो ये 8.5, ये 0.5 और ये 3, इन तीनों का जो सम टोटल होगा ना वो 12 होना चाहिए, क्योंकि साल में, एक साल में 12 महीना होता है। देखो ऊपर भी वही हुआ था, ये 4/12, 3/12, 5/12, तो 4 प्लस 3 7, 7 प्लस 5 12। तो 12 महीने को हम लोग अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दे रहे हैं, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करेंगे, 1 लाख का 5% इंटू 8.5/12, 1 लाख का 5% होता है 5,000 इंटू 8.5/12, 5,000 इंटू 8.5/12, तो यहां आ रहा है 3,542 अप्रोक्स, ठीक है। 3,541.6 है, इसको 3,542 ले लेंगे। 1,80,000 के ऊपर 5%, 1,80,000 के ऊपर 5% इंटू 0.5/12, 1,80,000 के ऊपर 5%, 9,000 इंटू 0.5/12, ये होगा 375।
और 1,40,000 के ऊपर 5% जो कि होगा 7,000 इंटू 3/12, ठीक है, ये हो जाएगा 1750, ठीक है। तो इन तीनों को हम लोग ऐड कर देंगे, 1750 प्लस 375 प्लस 3542, इट्स कमिंग टू 5,667, 5,667, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के थ्रू हमने क्या चेक किया कि अगर पार्टनर कैपिटल विड्रॉ करेगा ना तो उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कम मिलेगा। देखो उसने कैपिटल विड्रॉ कर लिया, उसका कैपिटल कम हो गया, 3 लाख कैपिटल था ए का, 60,000 विड्रॉ कर लिया, कैपिटल 2,40,000 हो गया, कैपिटल कम हो जाएगा तो इंटरेस्ट कम मिलेगा, ठीक है। सिमिलरली बी का कैपिटल पहले 1,80,000 था, फिर उसने 40,000 विड्रॉ कर लिया, उसका कैपिटल कम हो गया, उसको इंटरेस्ट कम मिला। तो कैपिटल विड्रॉ करने से किस पे इंपैक्ट आता है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे इंपैक्ट आता है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक आता है कि हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो हम लोग कॉपी के बीच में हेडिंग दे देंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को कैलकुलेट करने का 3 तरीका होता है, ठीक है। एक में लिखेंगे हम लोग एज पर फॉर्मूला या फिर फॉर्मूले, एज पर फॉर्मूला या फिर फॉर्मूले। दूसरे में हम लोग लिख देंगे ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर दैट इज 6 मंथ्स। और तीसरे में हम लोग लिख देंगे एज पर डेट, एज पर डेट, डेट ऑफ व्हाट? डेट ऑफ ड्राइंग्स। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को हम लोग 3 तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। एक होता है एज पर फॉर्मूला, एक होता है एज पर डेट, और एक होता है ड्यूरिंग द ईयर 6 मंथ्स। एक एक करके सारा डिस्कशन करेंगे कि ड्यूरिंग द ईयर क्या है, एज पर फॉर्मूला क्या है, एज पर डेट क्या है। एज पर फॉर्मूला में हम लोग को 6 अलग अलग केसेस सीखना है, ठीक है। तो एज पर फॉर्मूला इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एज पर फॉर्मूला या फिर फॉर्मूले, इसमें हम लोग लिखेंगे केस 1, व्हेन पार्टनर withdraws, when partner withdraws equal amount at the beginning of every month, at the beginning of every month। तो एज पर फॉर्मूला में हम लोग टोटल 6 फॉर्मूला सीखेंगे या डिस्कस करेंगे क्लास में, ठीक है। तो व्हेन पार्टनर विड्रॉज, कैसा अमाउंट? हाईलाइट कर लेंगे वर्ड इक्वल अमाउंट। जब पार्टनर इक्वल अमाउंट, कांस्टेंट अमाउंट विड्रॉ करेगा, और उसका ड्राइंग्स का पैटर्न क्या होगा? एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ का मतलब होता है 1 जनवरी, 1 फरवरी, 1 मार्च, 1 अप्रैल, 1 मई एंड सो ऑन। बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ का मतलब 1st डे ऑफ एवरी मंथ। अगर पार्टनर इक्वल अमाउंट विड्रॉ कर रहा है, कांस्टेंट अमाउंट विड्रॉ कर रहा है एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, तब क्या फॉर्मूला अप्लाई होगा? तो देखो, अगर पार्टनर इक्वल अमाउंट विड्रॉ कर रहा है एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, तो पहले हम लोग इसका फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला लिखो, we will write the formula interest on drawings is equals to
इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इज इक्वल्स टू व्हेन द पार्टनर विड्रॉज कैसा अमाउंट, इक्वल अमाउंट, कांस्टेंट अमाउंट एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। अगर पार्टनर हर मंथ का बिगिनिंग में इक्वल अमाउंट विड्रॉ करेगा तो फॉर्मूला लिखेंगे हम लोग, टोटल ड्रॉइंग्स इनटू रेट परसेंटेज या फिर रेट बाय 100, टोटल ड्रॉइंग्स इनटू रेट परसेंटेज इनटू 6.5 बाय 12। टोटल ड्रॉइंग्स मतलब पूरा साल में पार्टनर ने जो ड्रॉइंग्स किया। रेट परसेंटेज क्वेश्चन खुद दे देगा, 5% 10% क्वेश्चन बता देगा। 12 इसलिए है क्योंकि साल में 12 महीना होता है। बट क्वेश्चन ये आ रहा है कि ये 6.5 कहां से आ रहा है ना? ये 6.5 का कहानी क्या है? तो 6.5 कैसे आ रहा है ये हम लोग डिटेल में समझेंगे अभी थोड़ा देर में। पहले हम लोग देख लेते हैं कि फॉर्मूला कब अप्लाई होगा। ये है फॉर्मूला, ये फॉर्मूला कब अप्लाई होगा? जब कोई पार्टनर विड्रॉ करेगा इक्वल अमाउंट, दैट इज कांस्टेंट अमाउंट, एक फिक्स्ड अमाउंट, इक्वल अमाउंट, कांस्टेंट अमाउंट और फिक्स्ड अमाउंट एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। हर महीना का 1 तारीख को अगर कोई पार्टनर इक्वल अमाउंट विड्रॉ कर रहा है या फिर फिक्स्ड अमाउंट विड्रॉ कर रहा है या फिर कांस्टेंट अमाउंट विड्रॉ कर रहा है, तभी ये फॉर्मूला लगेगा। अगर हर महीना का 1 तारीख को पार्टनर ड्रॉइंग्स तो कर रहा है, 1 जनवरी को 2000 रुपया ड्रॉइंग्स किया, 1 फरवरी को 3000 रुपया ड्रॉइंग्स किया, 1 मार्च को 4000 रुपया ड्रॉइंग्स किया, 1 अप्रैल को 5000 रुपया ड्रॉइंग्स किया, 1 मई को 6000 रुपया ड्रॉइंग्स किया। इट मींस 1 तारीख को तो पार्टनर पैसा विड्रॉ कर रहा है लेकिन इक्वल अमाउंट विड्रॉ नहीं कर रहा है। और अगर इक्वल अमाउंट विड्रॉ नहीं करेगा तब ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा। दूसरा एग्जांपल, पार्टनर हर महीने का 12 तारीख को ड्राइंग्स करता है 2000 रुपया, हर महीने का 12 तारीख को ड्राइंग्स करता है 2000 रुपया, तब भी ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा क्योंकि 12 तारीख जो है वो बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ नहीं है। तो दोनों चीज पे हमारा फोकस होना चाहिए। एक तो पार्टनर इक्वल अमाउंट विड्रॉ करे, कांस्टेंट अमाउंट विड्रॉ करे, फिक्स्ड अमाउंट विड्रॉ करे और वो ड्राइंग्स करे एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, दैट इज द फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ, तभी ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। अब जहां तक बात है कि 6.5 कैसे आ रहा है उसको हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं। ये फॉर्मूला डिराइव कैसे हुआ है, व्हाट इज द डेरिवेशन ऑफ दिस फॉर्मूला। नाउ हम ये समझते हैं कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अगर पार्टनर विड्रॉ करता है इक्वल अमाउंट एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ तो फॉर्मूला में 6.5 कैसे आया है इसको समझने के लिए हम लोग एक एग्जांपल करेंगे। एक्स एक पार्टनर है, ही विड्रू ₹3000 पर मंथ एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। ठीक है, 3000 उसने पर मंथ विड्रॉ किया, मतलब एक कांस्टेंट अमाउंट है, और एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ मतलब पैटर्न ऑफ ड्राइंग्स उसका फिक्स्ड है हर महीना का 1 तारीख को। हिज डेट ऑफ फर्स्ट ड्राइंग्स वाज 1 जनवरी 2025। 1 जनवरी 2025 को उसने पहला बार पैसा विड्रॉ किया, फर्स्ट टाइम ड्राइंग्स किया इन पूरा साल में। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हम लोग को कैलकुलेट करना है एट द रेट 6% पर एनम। ठीक है, फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2025, फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2025। तो हम लोग चेक करेंगे कि इसमें कैसे करके वो फॉर्मूला में 6.5 आया है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में हम लोग पहले एक मंथ का कॉलम ड्रॉ कर देंगे। मंथ यहां हम लोग कॉपी करेंगे जनवरी से लेकर दिसंबर तक, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, टिल दिसंबर, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। और उसने हर महीना का 1 तारीख को ही पैसा विड्रॉ किया है। तो अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स जिसको हम लोग ब्रैकेट में दिखा देंगे, हर महीना का 1 तारीख को उसने कितना विड्रॉ किया है, उसने विड्रॉ किया है 3000। तो जनवरी महीना का 1 तारीख को 3000 निकाला, फरवरी महीना का 1 तारीख को 3000 निकाला, मार्च, अप्रैल, मई, जून,
जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, फाइनली दिसंबर। तो साल में 12 महीना होता है, उसने हर महीना में 3,000 रुपये विड्रॉ किया है और 1 तारीख को विड्रॉ किया है। नेक्स्ट हम यहाँ पे एक कॉलम बना देंगे टाइम पीरियड। टाइम पीरियड देखो, ये जो 3,000 उसने 1 जनवरी को विड्रॉ किया, उस पर 31 दिसंबर तक कितने महीना का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे? 1 जनवरी को अगर पार्टनर ने ड्रॉइंग्स किया है तो 31 दिसंबर तक, ईयर एंडिंग तक कितने मंथ्स का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे? 1 जनवरी से लेके ईयर एंडिंग तक 12 महीना होता है। 31 दिसंबर ईयर एंडिंग तक 12 महीना होता है। 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक 12 महीना होता है। तो ये जो 3,000 रुपया पार्टनर ने विड्रॉ किया 1 जनवरी को, इस पर्टिकुलर 3,000 के ऊपर जनवरी से लेकर दिसंबर तक 12 महीने का इंटरेस्ट। फिर ये जो 3,000 रुपया पार्टनर ने विड्रॉ किया 1 फरवरी को, इस पर्टिकुलर 3,000 के ऊपर 1 फरवरी से लेके 31 दिसंबर तक का इंटरेस्ट। 1 फरवरी से लेके 31 दिसंबर तक का इंटरेस्ट, जो कि होता है 11 मंथ्स। ये जो पर्टिकुलर 3,000 रुपया पार्टनर ने विड्रॉ किया 1 मार्च को, इस पे 1 मार्च से लेके 31 दिसंबर तक 10 महीने का इंटरेस्ट। ये जो पर्टिकुलर 3,000 रुपया पार्टनर ने विड्रॉ किया 1 अप्रैल को, इस पे 1 अप्रैल से लेके 31 दिसंबर तक 9 महीने का इंटरेस्ट। फिर 1 मई को जो ड्रॉइंग्स किया पार्टनर ने 3,000 रुपया, इस पर्टिकुलर 3,000 के ऊपर 1 मई से लेके 31 दिसंबर तक 8 महीने का इंटरेस्ट। फिर जून में जो 1 तारीख को पैसा विड्रॉ किया, उस पर 1 जून से लेके 31 दिसंबर तक 7 महीने का इंटरेस्ट। फिर जुलाई में उसने जो 3,000 रुपया विड्रॉ किया, उस पर 1 जुलाई से लेके 31 दिसंबर तक 6 महीने का इंटरेस्ट। 1 अगस्त को जो 3,000 रुपया पार्टनर ने विड्रॉ किया, उस पर 1 अगस्त से लेके 31 दिसंबर तक 5 महीने का इंटरेस्ट। 1 सितंबर को 3,000 रुपया उसने जो विड्रॉ किया, उस पर 1 सितंबर से लेके 31 दिसंबर तक 4 महीने का इंटरेस्ट। 1 अक्टूबर को 3,000 रुपए जो पार्टनर ने विड्रॉ किया, उसके ऊपर 1 अक्टूबर से लेकर 31 दिसंबर तक 3 महीने का इंटरेस्ट। 1 नवंबर को पार्टनर ने जो पैसा विड्रॉ किया, उसके ऊपर 1 नवंबर से लेकर 31 दिसंबर तक 2 महीने का इंटरेस्ट। एंड लास्ट 1 दिसंबर को जो पार्टनर ने पैसा विड्रॉ किया, उसके ऊपर 1 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक 1 महीने का इंटरेस्ट। अब हम लोग क्या करेंगे, ये टाइम पीरियड जो आया सिंपली इसका सम टोटल करेंगे। देखो 12 प्लस 11 23, 23 प्लस 10 33, 33 प्लस 9 42, 42 प्लस 8 50, 50 प्लस 7 57, 57 प्लस 6 63, 63 प्लस 5 68, 68 प्लस 4 72, 72 प्लस 3 75, 75 प्लस 2 77 प्लस 1 78 मंथ्स। 78 मंथ्स। नाउ 78 मंथ्स का मतलब क्या होता है, तुम इसके नीचे लिखना, हम यहाँ पे साइड में लिख रहे हैं। 1 साल में 12 महीना होता है। 1 साल में 12 महीना होता है। तो 78 मंथ्स का मतलब हम बोल सकते हैं ना 6.5 ईयर्स। 78/12 को अगर हम कैंसिल करेंगे तो 6.5 ही आएगा। इस तरह से देखो फॉर्मूला बना हुआ है 6.5, है ना, 6.5 फॉर्मूला बना हुआ है। ये एक तरीका हुआ 6.5 को समझने का। नाउ इसका ऑल्टरनेटिव, दूसरा तरीका। नाउ 6.5 कैसे आया, इसको समझने के लिए एक ऑल्टरनेटिव तरीका है। उसमें हम लोग क्या करेंगे ना, पहले एवरेज पीरियड निकालेंगे। एवरेज पीरियड कैसे निकालते हैं, मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स। months left after first drawings. Plus months left after last drawings.
months left after first drawings plus months left after last drawings whole divided by 2। तो ये एक ऑल्टरनेटिव तरीका है 6.5 को समझने के लिए। एवरेज पीरियड का फॉर्मूला लगाएंगे जिसका फॉर्मूला होता है मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स प्लस मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग्स, मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स प्लस मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग्स। सो हम इस क्वेश्चन के हिसाब से अगर समझेंगे तो हम देख सकते हैं कि पार्टनर एक्स ने 1 जनवरी को पैसा विड्रॉ किया था, 1 जनवरी को पार्टनर ए ने पैसा विड्रॉ किया था। कितना ड्राइंग्स किया था पार्टनर ए ने? एज पर दिस क्वेश्चन फर्स्ट जनवरी को पार्टनर ए ने पैसा विड्रॉ किया था 1 जनवरी को, एंड ईयर एंडिंग का डेट क्या है 31 दिसंबर। तो 1 जनवरी से लेके जब उसने पैसा विड्रॉ किया, मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स, डेट ऑफ फर्स्ट ड्राइंग से 1 जनवरी, उसके बाद ईयर एंडिंग तक कितना टाइम पीरियड लेफ्ट था? 12 महीना, 12 मंथ्स। फर्स्ट ड्राइंग्स का डेट था 1 जनवरी और सिमिलरली लास्ट ड्राइंग्स, मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग्स, इस क्वेश्चन के हिसाब से लास्ट ड्राइंग्स कब किया था मिस्टर एक्स ने? 1 दिसंबर को। तो मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग्स, 1 दिसंबर के बाद कितना मंथ्स लेफ्ट था? 1 दिसंबर के बाद मंथ्स लेफ्ट था 1 मंथ। तो 12 मंथ प्लस 1 मंथ होल डिवाइड बाय 2, 12 मंथ्स प्लस 1 मंथ होल डिवाइडेड बाय 2। तो 13/2 करने पे 6.5 मंथ्स आता है। मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स मतलब डेट ऑफ फर्स्ट ड्राइंग्स था 1 जनवरी, 1 जनवरी के बाद साल में कितना महीना बाकी था? 12 महीना। डेट ऑफ लास्ट ड्राइंग्स था 1 दिसंबर, 1 दिसंबर के बाद साल में ईयर एंडिंग तक कितना महीना बाकी था? 1 महीना। तो 12 मंथ्स प्लस 1 मंथ बाय 2 करने पे 6.5 मंथ्स आ रहा है। इस तरह से 6.5 मंथ्स आया है। अब हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट कर देंगे इसके लिए। देयरफॉर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज इक्वल्स टू, पहले फॉर्मूला लिखेंगे टोटल ड्राइंग्स into rate by 100 into 6.5 by 12। तो टोटल ड्राइंग्स कैसे आएगा? हर महीना 1 तारीख को, हर महीने का 1 तारीख को पार्टनर 3,000 रुपया विड्रॉ कर रहा था। तो हर महीना में अगर 3,000 रुपया विड्रॉ करेगा तो 12 महीना में टोटल ड्राइंग्स 36,000। टोटल ड्राइंग्स मतलब पूरा साल का ड्राइंग्स। रेट ऑफ इंटरेस्ट एज पर द क्वेश्चन दिया हुआ है 6%, तो 6/100 इंटू 6.5/12। इसको फटाफट कैलकुलेट कर लेते हैं। 33,000 इंटू 12 मंथ 36,000, उसका 6% कैलकुलेट करेंगे 2160 इंटू 6.5/12, इट्स कमिंग टू 1170, 1170। तो इस तरह से देखो फॉर्मूला बना हुआ है। ये बस फर्स्ट फॉर्मूला है, ऐसा बहुत सारा फॉर्मूला हम लोग आने वाले क्लास में सीखेंगे, नेक्स्ट क्लास में ही सीखेंगे। होपफुली वीडियो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। वीडियो समझ में आएगा वीडियो को लाइक कर दो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।